student. I'm Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time. Students, we have reached our lecture number 30 and today we are going to start our present perfect continuous tense. We have done our present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and now we have reached the last tense of present, that is present perfect continuous tense. Students, if I compare present perfect tense to present perfect continuous tense, so there is a big difference between both tenses. Like हम जब present perfect tense कहते हैं, we use has and have as a helping verb, लेकिन उसके साथ ही हम main verb जो है हमारा वो हम present उसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक पास्ट पार्टिसिपल जो है वो उसके अंदर यूज़ किया जाता है. नाउ इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लाइक अगर हम सिर्फ इसके नेम के बारे में बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी एक तो है वो परफेक्ट है, लाइक इट शोज दैट द टास्क हैज़ डन, लेकिन कॉन्टिन्यूस के साथ साथ जो कि हमें मीनिंग देता है जारी रहने के, मुसलसल जाने के, मतलब इट्स मस्ट बी गोइंग ऑन. तो उसके लिए यहाँ पर हम फिर अपने सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम. लाइक हमारा जो एक एक्शन है, काम है, वो पास्ट में शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है. लाइक मैं गाना गा रही हूँ, ये एक सिंपल, अभी अगर मैं आपको सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्टूडेंट्स वी हैव डन दीज टू टेंसेस, हमने ये दोनों टेंसेस कर चुके हैं. हमने परफेक्ट टेंस में देखा था कि जुमले के आखिर पे चुका है या हो गया है या है, ठीक है, या फिर जिस तरह से काम जो था वो मुकम्मल होना जो है, उसके अंदर काम का मुकम्मल होना पाया जा रहा था, यानी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा था. कॉन्टिन्यूस में जब हमने बात की तो उसमें काम चल रहा था, लाइक रहा है, रही है, ठीक है, काम जो था वो मुसलसल जारी था. ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम का मुकम्मल होना भी है और जारी रहना भी है. तो पास्ट जो है वो कनेक्ट करेगा प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के साथ, लाइक हमने प्रेजेंट तक पास्ट में कोई काम करना शुरू किया जो कि प्रेजेंट में जारी है. सो अब जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, लाइक वो स्कूल जा रही है, ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन जब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक वक्त को, एक टाइम को मेंशन, एक टाइम फ्रेम दे दूंगी, वो 2 दिन से स्कूल जा रही है, तो 2 दिन से मीन्स कि वो पिछले 2 दिन जो हैं, जो गुजरे हैं, उसने स्कूल जाना शुरू किया. पास्ट को कनेक्ट किया दिनों से, यानी टाइम से हमने कनेक्ट कर दिया अपने कॉन्टिन्यूस टाइम को, यानी परफेक्ट में वो स्कूल जा रही है और देन उसके बाद हमने टाइम फ्रेम से मेंशन किया कि जो पास्ट से हमारा रिलेट कर रहा था प्रेजेंट, कि वो कब से स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रही है, एक एक्शन शो हो रहा है, लाइक कॉन्टिन्यूटी उसकी शो हो रही है. लेकिन अब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट में जब वो पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वो क्या चीज़ पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, हमारा जो टाइम फ्रेम उसमें दिया गया है, लाइक वो 2 दिन से या 4 माह से, मैं पिछले साल से स्कूल आ रही हूँ, तो वो पिछला साल जो है वो भी शो करेगा कि मेरा पास्ट से रिलेशन इसके साथ, और देन आई एम स्टिल वर्किंग ऑन देयर, मैं अभी तक वहाँ पर काम कर रही हूँ. ठीक हो गया. रिकग्निशन में बात करें तो जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वक्त के साथ आता है. वक्त वही बात हो गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिसाल मैं यहाँ पर अगर लिखूं, वो 2 दिन से स्कूल जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये पोर्शन जिसमें काम जो है वो चल रहा है, वो स्कूल जा रही है, लाइक ये एक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस, उसके कॉन्टिन्यूटी को शो करता है. ठीक है, अब परफेक्ट
क्या है, यानी किस चीज़ से हम उसको कहते हैं कि ये काम इतने अरसे से शुरू हुआ और या इसमें परफेक्शन कहाँ से आ रही है। तो ये जो टाइम फ्रेम है 2 दिन से, तो ये जो 2 दिन है दिस शोज योर परफेक्ट टेंस के लाइक जो हम कहते हैं ना कि पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है या कनेक्शन उसका क्रिएट करता है, तो वो किस तरह करता है जब आपका परफेक्ट टेंस यानी जो टाइम स्लॉट उसके अंदर दे दी गई है, जो टाइम फ्रेम दे दिया गया है, तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। यहाँ तक फ्रेंड्स समझने के बाद हमें पता चला कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें एक काम जो कि माजी में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है। परफेक्ट टेंस, अगर खाली परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्रेंड्स परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप काम के सिर्फ मुकम्मल होने की इंडिकेशंस करते हैं। लाइक आप कहते हैं आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। लाइक अब इट्स रेडी टू चेक, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, वो जो 2 घंटे हैं वो मतलब पास्ट के यानी पिछले 2 घंटे से आपने एक काम करना शुरू किया हुआ है एंड स्टिल यू आर डूइंग योर वर्क, और अभी तक आप वो काम करते चले आ रहे हो। तो ये इंडिकेशन यानी इन 2 सेंटेंसेस में सबसे बड़ा फ़र्क जो आपका आता है जब हम टाइम फ्रेम उसके साथ दे देते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मेशन पर हम आते हैं। अब जब फॉर्मेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो फॉर्मेशन में हमारी, मैंने आपको बताया था कि जनरली हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके चेंज होने से हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जब स्टूडेंट्स देखते हैं जुमले में रहा है रही है कि आखिर पे आया है, वो उसको सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट कर देते हैं। लाइक वो देखते हैं कि वो स्कूल जा रही है, टाइम फ्रेम नहीं देखा, सेंटेंस में ये नहीं देखा कि साथ में ये भी मेंशन किया गया कि वो कब से स्कूल जा रही है या किस वक्त से स्कूल जा रही है। ये जो है यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है। यूज़ ऑफ वर्ब में, फॉर्मेशन में सबसे पहले हम यूज़ ऑफ वर्ब की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था तो हमने बात की थी कि हम अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने वाली बात नहीं करेंगे। वी विल कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं तो इट बिकम गोइंग, विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी ये अब आप क्या कहेंगे, यानी हमारा जो मेन वर्ब इसके अंदर यूज़ होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। Next is use of helping verb. Okay, after when we have complete understanding about the verb, now we are moving to helping verb. अब helping verb क्या, इस sentence में आप जब यहाँ पर इसके sentences बनाएंगे इस tense के स्पेशली, तो यहाँ पर helping verb जो है इनको मैंने 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया। स्टूडेंट्स अभी तक हमने ऐसे कौन कौन से टेंसेस किए हैं जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब की वैरायटी थी। प्रेजेंट डेफिनेट में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के थे, डू और डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हमारे 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब थे जिसमें इज, एम, आर थे। और फिर उसके बाद हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ और हैव। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हैज़ बीन एंड हैव बीन। अब हैज़ बीन जो है ये आपका इंडिकेटर है आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब इस टेंस में बीन हेल्पिंग वर्ब जो है ये बीन एंड बीइंग 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। इस तरह से इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल। ये इटसेल्फ मैं आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बीन जो है वो इटसेल्फ एक पास्ट पार्टिसिपल है, बट हियर इट्स डूइंग द एक्शन। अब जब हम उसको हैज़ के साथ बीन को एडजस्टेंट करेंगे तो उस वक्त इट शोज द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स को शो करेगा। व्हेन वी यूज बीन विद हैव तो फिर यहाँ पर हम इसको प्लूरल और दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि फर्स्ट पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं उनके साथ यूज़ करेंगे। जैसे हैज़ बीन हम किन किन के साथ यूज़ करेंगे, ही, शी, इट,
and singular nouns. And we use have been with I, we, जो कि हमारी फर्स्ट पर्सन है, और इसके बाद you, they and plural nouns. So we got it कि हमें पता चल गया कि has been लगेगा he, she, it और singular nouns के साथ, have been लगेगा I, we, they, you और plural nouns के साथ. जब हमें इसके बाद यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड क्या किया कि हमारा हेल्पिंग वर्ब has been और have been के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जिसको हम क्या कहेंगे, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो इट्स लाइक हैज बीन और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो ये हमने यहाँ तक अपना जो हमारा फॉर्मूला कह लें या हमारा जो सिंटेक्स है, यानी सिंटेक्स के प्रोनाउंसिएशन तो ये शायद आपको ऐसे लग रहा हो, लेकिन इट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स, SYNTAX, सिंटेक्स, यानी जैसे हम फॉर्मूला कहेंगे. ये हमारे पास हमने इसको यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग के बाद वी हैव डिस्कवर कि हमारा जो फॉर्मूला है इस सेंटेंस का वो क्या होगा कि उसके अंदर हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे. ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव a good understanding regarding this present perfect continuous tense. यहाँ तक आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी. पहले जो डेफिनेशन है उसको मैं एक बार रिकॉल आपको साथ साथ कर देती हूँ कि हमने इसमें ये शो करता है एक कनेक्शन को पास्ट का प्रेजेंट से, यानी पिछले कुछ टाइम रिसेंट पास्ट जो है उसके अंदर कुछ काम हुआ और फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं. इसके अलावा रिसेंट पास्ट के अलावा जैसे पास्ट को भी, यानी जैसे हम कह देते हैं वो 3 सालों से रह रहा है या वो 5 सालों से उस घर में रह रहा है, तो यानी ये पास्ट को रिलेट करेगा प्रेजेंट के साथ. सेकेंडली इसके जुमलों के आखिर पे उर्दू के जुमलों में यानी यहाँ पर रहा है, रही है आएगा, लेकिन वक्त यानी टाइम स्लॉट उसमें आइडेंटिफाई किया गया. स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना 2 दिन से, 4 महीने से, जनवरी से, ठीक है, 2005 से, इन स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में अगर आप गौर करो तो ये जो एक उर्दू का वर्ड है ना से, ये इंडिकेशन दे देता है ऑलरेडी आपको कि ऐसा जो है ये जो सेंटेंस है इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है वो 2 दिन से स्कूल जा रही है. अगर मैं ये लिख दूँ वो शाम को खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस में और वो शाम से खेल रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस में, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्रिएट करेगा. टाइम यहाँ पे भी है, ठीक है, वो शाम को खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शाम को खेलते हैं. इधर टाइम स्लॉट जो है वो आपको ये नहीं शो कर रहा कि ये इतने टाइम से शुरू हो रहा है, नहीं, मैं ये यहाँ पर टाइम स्लॉट कब शो करेगा, जब वो कहेगा वो शाम से, यानी वो ये जो से है उर्दू का वर्ड से, ये रिलेट करता है आपके पास्ट को टू प्रेजेंट, ठीक है, तो ये पास्ट को प्रेजेंट से उस वक्त रिलेट कर देगा. ओके जी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन, इसकी रिकग्निशन एंड द फॉर्मेशन, एंड वी हैव डिस्कवर इट्स syntax, that is has been plus have been plus present participle. यहाँ तक अंडरस्टैंड करने के बाद now we are going to the third type of formation. अब हम जो थर्ड पार्ट है हमारे फॉर्मेशन का, that is the time. जी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले यूज़ ऑफ वर्ब समझा, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब समझा, और अब हम यहाँ पर इसी का ही थर्ड पार्ट यानी फॉर्मेशन में ही मैं इसको ऐड करूँगी, क्योंकि टाइम, मैंने जो टाइम आपका फ्रेम है वो बहुत मैटर करता है इन सेंटेंसेस में. लाइक इफ़ आई ड्रॉ द चार्ट हियर, लाइक इस तरह से आप देखें टाइम, और इसको 2
स्लॉट्स में, मतलब 2 फ्रेम्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. वन इज़ द सिंस एंड द सेकेंड वन इज़ द फोर. एक जर्नल आपका जो है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का क्या होता है, दे आर कन्फ्यूज अबाउट द सिंस एंड द फोर. वो सिंस और फोर के बारे में कन्फ्यूजन उनके माइंड में एक क्रिएट हो जाती है. स्टूडेंट इस तरह के टाइम पे यू हैव टू क्रिएट a developed or you can say a better understanding regarding these two time period. पहले तो आपको समझना है since किस लिए है और for किस टाइम पीरियड को शो करते हैं. Since is always shows the fixed timing. ठीक है, फिक्स टाइम से अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो इट मीन्स मुकर्ररा वक्त. ठीक है, यानी जब आप फॉर श्योर होते हैं किसी टाइम के बारे में, मुकर्ररा वक्त. जैसे हमारे एक, मैं कहती हूँ कि ये घड़ी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्लॉक. इसमें इस घड़ी के अकॉर्डिंग जो टाइम चलेगा वो आपका फिक्स टाइम होता है, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. ठीक है, जैसे हमें पता है 3 बजे हैं, इफ़ 3 AM दीज आर 3 AM, तो ये रात के 3 बजे हैं. अगर 3 PM तो हैं वो हम दोपहर के उसको, मतलब हमारा टाइम स्टार्ट हो गया. ये हमें घड़ी के औकात जो हैं, जो 12 आवर्स हैं, वो तो हमें एग्जैक्ट टाइमिंग ही बताते हैं. ठीक है, अब इसके बाद फिक्स टाइम में इस तरह से भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ. लाइक इसमें फिक्स टाइमिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे डेज ऑफ वीक. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, इस तरह से जितने भी डेज हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये 7 डेज जो हैं ऑफ अ वीक, दीज आर योर एग्जैक्ट योर फिक्स टाइमिंग. इसमें किसी किस्म का, मंडे मतलब पीर का दिन है जो कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो इट मीन्स दिस इज़ द फिक्स टाइम. ठीक है, इसमें कोई जो है आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं. कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि ये फिक्स टाइम में आता है, सो वी विल यूज़ सिंस विद द नेम ऑफ डेज जो हमारे होंगे उनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे. सेकेंडली मंथ नेम्स, जैसे जून, जुलाई. ठीक है, इसके अलावा हमारे ईयर्स जैसे 2001, 2016, इस तरह से. इसके अलावा टाइमिंग्स जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इसके अलावा नून, आफ्टरनून, नाइट. ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे टाइमिंग होते हैं टुमारो, येस्टरडे. ठीक है, उसके बाद टुडे. ये सब जो है ये आपके फिक्स टाइम होते हैं, इनमें किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं होती. तो जब हमारे पास फिक्स टाइम की बात करेंगे, सो वी विल यूज़ सिंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. हम उस टाइम फ्रेम के पास, उस टाइम पीरियड के लिए हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, जब हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हैं जो इस तरह का टाइम है जो कि फिक्स्ड है, जो कि मुकर्ररा है, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, सो वी विल यूज़ देयर सिंस. तो हम टाइम को शो करने के लिए सिंस को यूज़ करेंगे. नाउ कम टू द फोर. फोर जो है इट ऑलवेज शोज द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. यानी एक होता है वक्त 1 बजे, लेकिन 1 बजे डजेंट मीन कि वो 1 घंटे है. इट मीन्स कि वो पूरे सर्कल को चल के आने के बाद या 12 बजे से 1 बजे के दौरान उस दौरान जो वक्त गुजरा है, वो ड्यूरेशन जो है, दैट इज़ योर टाइम व्हेन यू यूज़ 4. तो जब आप 4 यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं दौरानिया. ठीक है, हम कहते, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो पेपर का जो दौरानिया है, ये जो टाइम आपको मिला है, ड्यूरेशन ऑफ अटेम्प्टिंग योर पेपर, इट्स 3 आवर्स.
और 2 hours और 30 minutes। वो जो 2 hours and 30 minutes है ना, जो आपको पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको दिए जाते हैं, वो ड्यूरेशन जो है उस टाइम में आप फॉर यूज़ करते हो, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि आपने एग्जैक्ट सुबह 9 बजे से लेकर तो आपने 12 बजे तक अपना काम कंप्लीट करना है। नहीं, आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है। अब आप पेपर कितनी जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हो वो आप पे है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको अलॉट कर दिया गया है कि ये जो पेपर है ये आपने 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। अब वो जो ड्यूरेशन है ना, वो ड्यूरेशन उस दौरानिए के लिए, उस वक्त को शो करने के लिए वी यूज़ फॉर, तो हम ये फॉर यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक जैसे 2 सेकेंड, ठीक है, 3 मिनट्स, इस तरह से ये टाइम स्लॉट्स जो हैं ये ड्यूरेशंस हैं जो हम कहते हैं ना 2 मिनट में मैं बस आ रहा हूँ। अब वो एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि जैसे 12:02 पे मैं जाऊँगा और 12:04 पे नहीं, हम ऐसे नहीं कहते, हम ड्यूरेशन बता देते हैं कि 10 मिनट में मैंने पहुँच जाना है। तो ये जो 10 मिनट हैं वो आपका ड्यूरेशन शो करते हैं। इसी तरह से लाइक 2 days, अब जैसे हमने पहले बात की, हमारे सेंटेंस में भी था, वो 2 दिन से स्कूल जा रही है, ठीक है, या वो 5 हफ्तों से ये काम कर रही है, 5 weeks, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ड्यूरेशन बताया जा रहा है। 5 weeks मीन्स कि वो 1 महीने से ऊपर का भी टाइम चला जाता है। अब वो महीना कौन सा है हमें नहीं बताया गया। यहाँ तो होता ना कि वो जनवरी से स्कूल जा रही है तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये टाइम फ्रेम फिक्स है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन बताया गया है, यानी टाइम जो है वो फिक्स नहीं है हमारे पास, सो वी विल यूज़ हेयर फॉर। इसके अलावा ईयर्स की बात करें, जैसे 5 years, ठीक है, या 3 years। उसके अलावा मंथ्स में आ जाएं तो 10 months, ठीक है, 2 months। इस तरह से ये टाइम जो है वो आपको टाइम स्लॉट जो है वो डेज़ को शो कर देता है। अब अगर यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि since is always used for the fixed timing and the for is used for the duration, यानी for जो है वो वक्त के दौरानिए को बताएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम के दरमियान जो कितना हमें टाइम फ्रेम मिला है। तो जब हमें ड्यूरेशन बतानी होगी यानी दौरानिया बताना होगा तो उस वक्त के लिए हम for यूज़ करेंगे। एंड व्हेन वी हैव टू टेल द एग्जैक्ट टाइम टू फिक्स टाइम जो कि इस तरह से हमारे पास होगा तो हम यूज़ करेंगे since। तो यहाँ तक ये इस पोर्शन को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जनरली हमारा जो लेवल है, हम जो क्लास 7 के लिए हम ये कर रहे हैं, हमारी क्लास 6 के लेवल तक हमें इतना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कॉमन सेंटेंसेस हैं वो इसी तरह से हैं जो आपके, अगर आप देखो आपके इंग्लिश नोट्स में पेज नंबर 73 पर देयर आर सम एग्जाम्पल्स। तो जो एग्जाम्पल्स में भी आप अगर पढ़ोगे तो टाइम फ्रेम के साथ ही सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। तो इसलिए टू दिस स्टेज आपको सिंस और फॉर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड किया होगा कि हमने सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए लगाना है और फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए। बस आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लोगे, देन ये एग्जाम्पल्स आपको ऑटोमेटिकली आप इसको अंडरस्टैंड करते चले जाओगे। After understanding the formation of the sentence, now we have reached to our sentence types of sentences। तो हम यहाँ पर अब types of sentences करेंगे। Okay students, types of sentences में as you know in class 7 we are actually we have to do 6 type of sentences। हमने क्लास 7 में हमने 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करने होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स हमारे 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन द थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो हमारे 3 नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो एक्चुअली हमने इन्हीं बेसिक जो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इन्हीं से जनरेट करने होते हैं। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैज़ और हैव बीन, यानी जो सब्जेक्ट की डिमांड होगी उसके मुताबिक प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जिसे हम कहते हैं इंग फॉर्म, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे। देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, देन प्लस टाइम, ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। यानी
इस सेंटेंस में हैज़ बीन और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हमने सिंटेक्स को फॉर्मेशन में ही अंडरस्टैंड कर लिया। देन हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे और उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम हमें बताया गया है, टाइम फ्रेम है, अगर वो फिक्स टाइम है तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे, और अगर ड्यूरेशन है तो हम उस वक्त के साथ फॉर यूज़ करेंगे। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, वो इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि एंड पे है तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन में करेंगे ही। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इस्तेमाल होगा हैज़ बीन। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। यहाँ तक हमने सब्जेक्ट कर लिया, हमने अपना हेल्पिंग वर्ब कर लिया, फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लिया। इन दिस स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम की बात करते हैं। 2 साल से, अब क्या ये 2 साल कोई एग्जैक्ट टाइम है, कोई फिक्स टाइम है? नो, ये ड्यूरेशन है। अब वो 2 साल 2019 से उसने स्टार्ट किया, 19 से स्टार्ट किया तो कब से शुरू किया? सो वी डोंट नो अबाउट द फिक्स टाइमिंग, वी नो अबाउट द ड्यूरेशन, हम उसके ड्यूरेशन के बारे में जानते हैं। सो वी विल राइट डाउन हियर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम स्लॉट जो है हमारा ड्यूरेशन है, तो हम 4 लिखेंगे, फॉर 2 years, यानी वो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। 4 जो है वो सिंस और 4 का, और उसके बाद हमारा जो टाइम दिया गया है, गिवन टाइम 2 years। इसकी एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट्स, वो 12 बजे से खाना पका रही है। वो 12 बजे से खाना पका रही है, तो यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट है। शी, सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी हैज़ बीन कुकिंग, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम है 12 बजे से, लाइक ये क्लॉक के टाइम से, यानी ये फिक्स टाइम है हमारे पास। 12 बजे से क्लॉक का टाइम जब आता है वो फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टाइम को शो करने के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 12 o'clock, ठीक है, कि वो 12 बजे से खाना पका रही है। नेक्स्ट इज, इसके बाद सिंपल सेंटेंसेस के बाद द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अक्सर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हैज़ बीन एक ही समझ लिया जाता है। हैज़ बीन और हैव बीन को हम ब्रेक करते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, तो हम इनको ब्रेक कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में शी, लाइक हमने जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव। अगर आपने देखा हो, मैंने सिंपल सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के बाद प्लस बीन लिखा था। द रीज़न इज़ कि हम इनको ब्रेक करके यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट की एडिशन करते हैं। जब हम नॉट लगाते हैं तो फिर हम हैज़ बीन और हैव बीन को ब्रेक करके इसके अंदर नॉट पुट करेंगे। शी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और for plus time and then full stop. Here we have one more addition in our syntax, that is not, क्योंकि negative sentences हैं तो negative sentences में not का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब
इफ आई राइट सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। अब टाइम फ्रेम क्या है हमारे पास? सुबह। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास फिक्स टाइम होगा सो वी विल यूज हियर सिंस। यस, हम अब इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? सिंस। अब बारिश होने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इसका सब्जेक्ट इट है, वो हम खुद से इन्फर कर लेते हैं क्योंकि बारिश होना एक एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, एक एक्शन के तौर पे, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। सो वी विल हैव द सब्जेक्ट हियर, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? इट। इट के साथ हम लगाते हैं हैज़ बीन। इट हैज़ नॉट बीन। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, हमने नॉट लगा दिया। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस टेंस, और उस टेंस में इसी टेंस को हम आगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में भी लेकर जाएंगे और वहाँ पर हम इसको इंशाल्लाह इसके बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।